परवरिश सरकार ने महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा तथा सशक्तिकरण के लिए की थी। बाद में इसी चीज को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भी इसे व्यापक स्तर पर लागू किया था। भले यहां पर लड़कियां ना हो, लेडीज टीचर न हो, लेकिन जो महिलाओं का, लड़कियों का, माताओं बहनों का जो पीड़न होता है वो पुरुष वर्ग की तरफ से ही होता है। जब आपकी मां, आपकी बहन घर में है तो आपका नजरिया बात करने का, देखने का अलग होता है। जब आप रोड पर जाते हैं, सार्वजनिक जगह पर जाते हैं, बस में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो वहां आपका देखने का, बोलने का जो तरीका है, व्यवहार का जो तरीका है वो अलग हो जाता है। इसलिए इन सारी चीजों को रोकने के लिए सरकार ने इन चीजों को चलाया है। मिशन शक्ति प्रोग्राम जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी, तब ने इस पर बहुत विस्तार से उन्होंने काम किया और इसको पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने का प्रयास किया, ताकि हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इस समाज के अंदर न होने पाए। इस योजना का लक्ष्य समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकना है, उन्हें सुरक्षित वातावरण देना है, शिक्षा, स्वास्थ्य है, रोजगार के क्षेत्र में उनकी स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत करना है। जो मिशन शक्ति है इसके मुख्य रूप से क्या होते हैं, दो घटक बताए गए हैं। नंबर एक समन्वय है और दूसरा होता है सामर्थ्य होता है। समन्वय का ध्यान महिलाओं की सुरक्षा और न्याय पर केंद्रित है कि महिलाओं के साथ में कहीं भी कुछ होता है तो उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए ध्यान रखें, जब भी आप विद्यालय से जाते हैं, लड़कियां भी रास्ते में आती हैं, वो भी आपकी ऐसी माताएं, वो भी आपकी ऐसी बहनें हैं जो आपके घर पे हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, अनजाने में छींटाकशी करने में, पीछे नहीं हटते, इशारा करने में। तो ये चीजें क्या है, ये बालक कहां जा रहे हैं, इधर बैठने चाहिए, बैठिए। आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, घंटा 2 घंटे बैठ सकते हो। क्योंकि जब ये कार्यक्रम सरकार के द्वारा, तो ध्यान रखना सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कानून भी बनाए हैं। यदि आप कोई भी गलत हरकत महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ सार्वजनिक जगह पर कहीं भी करते हैं तो निश्चित रूप से उसी समय जो कानून है वो आपका लागू हो जाएगा और कानून आपको दंड देने में कभी भी पीछे नहीं हटेगा। इसके लिए सरकार ने बहुत सी हेल्पलाइन चलाई हैं, जैसे महिला हेल्पलाइन है, वन स्टॉप सेंटर है, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाई है, पिंक पेट्रोलिंग लगाई है और विशेष रूप से पुलिस की टीमें गठित की गई है, ताकि कोई भी ऐसी शरारत बालिकाओं के साथ में, माताओं की बहनों के साथ में कोई कहीं पर न हो सके। वहीं जो सामर्थ्य है का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। इसके लिए आप देखिए, किसी फील्ड में चले जाइए, आप बैंक में चले जाइए, आप चाहे जन सेवा केंद्र में चले जाएं या किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, जहां भी जाएंगे ना, इतने पुरुष नहीं होंगे जितनी वहां पर महिलाएं होंगी, क्योंकि उनके अंदर काम करने की सिंसियरिटी होती है, लगन होती है, अपने काम से काम रखते हैं, उनको मौके मिल रहे हैं। प्रतियोगिता का समय है, विकल्प सबके लिए खुले हुए हैं, आपके लिए खुले हुए हैं। यदि यहां पर बालिकाएं होती तो उनका पढ़ने में ध्यान ज्यादा होता है, आप लोगों का ध्यान कम होता है। यही अंतर है जो मैं
काफी रूप से देखने को प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, महिलाओं को क्या बताया गया है कि वे अपनी शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार और यहां तक कि आर्थिक सहयोग प्रदान उनको किया जाता है। इस योजना के तहत जो हिंसा है, उत्पीड़न की शिकार जो महिलाएं हैं, उनको तुरंत ही मेडिकल, कानूनी और काउंसलिंग की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। यदि आपके पड़ोस में भी या आपके परिवारों में ऐसा होता होगा कि आपके पिताजी या आपके पापा जी या आपके चाचा जी या अन्य कोई, ये अक्सर होता है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परिवार में रहता है, कानूनी हो जाती है, कुछ लोग दारू पीते हैं, नशा भी करते हैं, तो ऐसा करने के बाद क्या होता है कि व्यक्ति जो है उन महिलाओं पर, माताओं बहनों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, उन जगह बोलता है, पीटता भी है, गाली भी देता है, और आप चाहें तो इसकी शिकायत तुरंत ही कर सकते हैं, भले वो आपके परिवार में क्यों नहीं हो रही हो। तो ये चीजें हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। और इसके लिए महिलाओं के लिए मदद के लिए क्या किया गया है, 1090 1090 और 181 जैसी जो हेल्पलाइन सेवाएं हैं, बिग बूथ है और एंटी रोमियो स्क्वाड संचालित किए गए हैं सरकार के द्वारा। अक्सर आपने देखा होगा, अभी जो गर्ल्स कॉलेज है सहारनपुर के अंदर, कभी कभार हम छुट्टी में रहते हैं तो वहां देखा हमने कि कॉलेज के बाहर जैसे छुट्टी होती है तो पुलिस की जो गाड़ी है वहां पर पहुंच जाती है। उस गाड़ी में कौन, पुलिस वाले रोमियो स्क्वाड, जिस टाइप के, जो इस टाइप के बालक होते हैं ना, रोमियो टाइप के, आवारा टाइप के, छीटाकशी करने वाले, जिनका उद्देश्य सही नहीं होता है, उन पर वो कार्रवाई करते हैं, वो पकड़े जाते हैं और उनको दंड दिया जाता है। इसका उद्देश्य केवल यही है, हमारी माता और बहनों को इस समाज के अंदर उचित स्थान देना, उचित सम्मान देना और उनको सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसके साथ साथ ही समाज के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए स्कूल है, कॉलेज है और गांव में विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं, ताकि महिलाओं को समाज की गरिमा और जो सम्मान है, जो उसका प्रतीक माना जाता है, उसको वहां पर सम्मान दिया जा सके। तो इसलिए ध्यान रखें